हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम गिवन है इसमें जिसमें आप फिगर देख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क विथ सेम मास डेंसिटी पिवटेड एट सेंटर। सेंटर इन सब का पिवट कर दिया गया है। दीज आर इनफाइनाइट डिस्क और हर एक की डेंसिटी जो है वो इक्वल है। सेम शीट से इनको कट करके बनाया गया है। सो डेंसिटी इज सेम and this is given that there is no friction between any of the discs. Assume that they are separated by small distances. Largest disk has radius capital R and radius of each disk is 1/3 of radius of disk to the left. So if radius of this disk is R, this is R by 3, this is R by 9 and so on. Mass of a stick of mass M, यहाँ पर there is a rod, there is a stick of mass m having same mass as mass of the largest disk is placed on top of the disk and is released. Assuming that stick does not slip, find its tangential acceleration. We are assuming that there is no slipping between this rod and these disks and we want to find out what will be tangential acceleration of the rod. Interesting problem है। तो इसमें सबसे पहले तो ज्योमेट्री से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर मैं कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिस्क कंसीडर कर लूँ, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर कर लेता हूँ। दिस रेडियस इज आर एंड दिस इज आर बाई 3. सो बाय सॉल्विंग दिस वी कैन सी दैट दिस एंगल थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। साइन थीटा इक्वल टू 2r/3 अपॉन 4r/3। ये r/3 है तो ये 2r/3 बचेगा क्योंकि r में से r/3 चला गया 2r/3 और ये टोटल मिलाकर कितना है 4r/3। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस हो जाता है 4r/3 और परपेंडिकुलर हो जाता है 2r/3। तो साइन थीटा लगा देंगे, इससे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हमारे पास ज्योमेट्री से आ जाएगा। अब देखिए हम इसमें क्या करें, कोई भी ith डिस्क कंसीडर कर लेते हैं, कोई एक जनरल डिस्क। इस जनरल डिस्क को अगर देखें तो ये अगर a एक्सेलरेशन से जा रही है रॉड, तो इसका जो पॉइंट है ये भी a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। इसका मतलब रॉड जिस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही होगी दैट विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय radius of this ith disk because there is no slipping between disk and rod. तो फ्रिक्शन जो डिस्क पर लग रहा होगा, जो इसको रोटेट करेगा वो आगे की तरफ लगेगा और रॉड पर ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा। तो डिस्क इस रॉड पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगा रही है। ऐसे ही F1, F2, F3 और इनफाइनाइट फ्रिक्शन इस रॉड पर पीछे की तरफ लग रहे होंगे और mg sin 30 नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो mg sin 30 और बाकी सारी फोर्सेस का सिग्मा fi का रिजल्टेंट इसको m into a एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं, mg sin 30 माइनस f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू इन्फिनिटी दैट विल बी इक्वल टू m into a. f कैन बी कैलकुलेटेड बाय टॉर्क इक्वल टू i into अल्फा। तो ये लगा देते हैं यहाँ पर, टॉर्क इक्वल टू i into अल्फा। अगर फ्रिक्शन को हमने fi माना है तो fi into ri इक्वल टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi r² बाई 2 हो गया इंटू अल्फा इक्वल टू a डिवाइडेड बाई आर आई। बिकॉज देर इज नो स्लिपिंग सो अल्फा विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ ith डिस्क। ऑन सॉल्विंग दिस यू कैन सी आर आई कैंसिल हो जा रहा है तो fi कम्स आउट टू बी mi/a/2। बस इस सिंपल इक्वेशन 2 को हम जो इक्वेशन 1 हमने ये कैलकुलेट की थी इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है mg sin 30 माइनस a/2 सिग्मा mi इक्वल टू m into a. Now as we know that density is same, so mass will be proportional to area. So mass of the disk is proportional to area. तो area is proportional to r square. तो अगर हम फर्स्ट डिस्क का मास m मान रहे हैं जो कि गिवन है, रॉड के मास के इक्वल है, तो सेकंड का m/9 हो जाएगा, थर्ड का m/81 हो जाएगा, r² के प्रोपोर्शनल होगा और इस तरीके से हमारे पास सबका मास पता लग जाएगा। तो सिग्मा mi की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो वी गेट this equation mg/2 minus a/2 sigma mi equal to m into a, and on solving this we get a equal to 8g/25. As you can see that this acceleration is independent of r and mass m. इसमें ना तो रेडियस आ रही है और ना मास आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि as long as mass of the rod is equal to mass of largest disk, तो फर्स्ट डिस्क मानी थी उसके मास के अगर हम बराबर ले रहे हैं एंड रेडियस ऑफ डिस्क डिक्रीजेज बाय सक्सेसिव फैक्टर ऑफ 1/3 जो कि हमने इसमें कंसीडर किया है, तो सिस्टम कैन बी बिल्ड टू एनी साइज एंड एक्सेलरेशन ऑफ रॉड विल ऑलवेज बी 8g/25। आप ऐसी कितनी भी डिस्क लेते रहिए इन्फिनिटी तक,
आपको करना बस ये है कि सबसे बड़ी डिस्क का मास अगर रॉड के मास के बराबर होगा, आप ऐसा कितना भी बड़ा सिस्टम बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट 8g/25। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम्स में बेसिकली हमें यही करना होता है कि जनरल किसी ith सिस्टम को लेकर उसके लिए कैलकुलेशन करके और फिर जनरलाइज कर देते हैं। तो अच्छा प्रॉब्लम है, समझिए इसको और नोट्स बनाइए और इस तरह के प्रॉब्लम्स अपने आप करने की आदत डालिए। ओके, हैव ए गुड डे।